भाई अगर तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हें मतलब नहीं, तुम लड़ाई कर नहीं सकते, अभी टेक्निकल रीजंस पे आएंगे क्यों नहीं कर सकते, तो तुम्हें मतलब क्या है पंगे लेने की, तुम्हें मतलब क्या ये। अब जब वो ताइवान में उतरती तो आई वाज हैविंग फिंगर्स क्रॉस्ड, मैंने कहा ये चाइना वाले कुछ करेंगे, इन्होंने तो बहुत बोल दिया कि हम विल शूट डाउन द प्लेन, पीएलए के वॉरशिप्स आ गए हैं, पीएलए के फाइटर जेट्स आ गए हैं, हमने कॉर्डन कर लिया है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब ये ना ये जी जिनपिंग, पता है मेरे को आज को क्या लगता है, अगर आपने अनिल कपूर साहब की एक पिक्चर देखी, सतीश कौशिक साहब की, उसमें एक कैरेक्टर था पप्पू पेजर। सतीश कौशिक जी पप्पू पेजर बहुत अच्छे अदाकार है, पप्पू पेजर बने, वो बड़ा वो धमकियां बड़ी स्टाइल में देते, तू मेरे को जानता है क्या, मैंने तेरे नाम की सवारी ली है। तो मुझे ये जी जिनपिंग ना नया पप्पू पेजर लग रहा है जियो पॉलिटिक्स का। भाई अगर तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हें मतलब नहीं, तुम लड़ाई कर नहीं सकते, अभी टेक्निकल रीजंस पे आएंगे क्यों नहीं कर सकते, तो तुम्हें मतलब क्या है पंगे लेने की, तुम्हें मतलब क्या ये। चाइना ने अमेरिका को एक तरह से धमकियां दी थी, लेकिन चाइना की जो धमकियां हैं वो भी चाइना ही की धमकियां साबित हुई ना। वो जिस तरह हम कहते हैं ना कि ये माल चाइना का साबित हुआ है, तो चाइना की धमकियां भी चाइना की साबित हुई हैं। स्टेटमेंट देने की तुम ये मतलब आपका फॉरेन मिनिस्टर कहता है वी कैन शूट डाउन द प्लेन, आप कहते हो डोंट प्ले विद द फायर, मतलब और वो आती है निकल जाती है, आपका एक जहाज नहीं उड़ता, कुछ होता नहीं, मतलब फिर ये पीएलए और आपको वो जो चंदा मामा है, ग्लोबल टाइम्स को मैं चंदा मामा कहता हूँ, हमारे यहाँ ना चंदा मामा में कॉमिक आती थी, चाचा चौधरी साबू, ये सब एक चंदा मामा कॉमिक्स निकालता था, तो ये वो तो बच्चों के लिए निकालता था, इनका जो चंदा मामा वो है ग्लोबल टाइम्स, वो रोज छापता जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, आज हमने यहाँ एक्सरसाइज कर दी, आज हमने वहां कर दी। ये जो और चाइना की अगर आप आरजू जी देखिए, जो हमारे साथ 1962 में भी वॉर हुई तो उन्होंने धोखा दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई, और एक दिन हमला कर दिया गलवान में, उन्होंने हमला कर दिया, बात करने के लिए बुलाया था, पीठ में खंजर भोंका। इनकी औकात ही नहीं है सामने से लड़ाई कर ले, जब ये ज्यादा बोलते हैं ना, जब ये कर देंगे वो कर देंगे, तो मान के चलिए कुछ नहीं करेंगे, इनके बस का ही नहीं है, कुछ करना होता तो कल कर दिया। तुम्हारे प्रेसिडेंट का औकात क्या रहेगी दुनिया में, तुम्हारे पीएलए की एयरफोर्स की, पीएलए की नेवी की, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की औकात बची कितनी है दुनिया में। अरे अमेरिकन आ गए निकल गए, आप तो मतलब कुछ नहीं कर पाए, अब ये क्या कर रहे हैं। और नैन्सी पेलोसी को ताइवान के प्रेसिडेंट मिस वेन जो है, उन्होंने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है, वो कहते हैं ना जख्म पे नमक और मिर्च लगाना, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अमेरिकन स्पीकर ऑफ द हाउस को कौन देता है, ताइवान की प्रेसिडेंट देती है। इन्होंने बोला हम ताइवान से कुछ एग्रो प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट बंद करेंगे। ताइवान से प्रोडक्ट का बंद करना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बंद करो ना, सेमीकंडक्टर का बंद करो, सेमीकंडक्टर का बंद करोगे जो तुम्हारी रही सही इंडस्ट्री वो कल खत्म हो जाएगी। और तुम्हारे में सबसे बड़ा इन्वेस्टर ताइवान है, तो अगर तुम्हें अपनी वो दिखाना, वर्चस्व दिखाना, तो बोलो ताइवान से ट्रेड बंद, बोलो ताइवान से एफडीआई बंद, तुम्हारा सबसे बड़ा एफडीआई ताइवान से आता है, सबसे ज्यादा पैसा और जिसपे तुम आता है ताइवान से। तुम्हारी जो इंडस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें तुमने दुनिया भर में सस्ते फोन बेच रहे हो, उसकी चिप आती है ताइवान से, वो बंद करो। ये मतलब सब्जी नहीं लेंगे, शिमला मिर्चें नहीं लेंगे, प्याज नहीं लेंगे, लहसुन नहीं लेंगे, उससे ताइवान को फर्क पड़ रहा है क्या? कि अमेरिका की सीनियर सियासतदान वहाँ पे जो ऐवान नुमाइंदगान है, उसकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी साहिबा जा रही थी ताइवान, इस तरह की खबरें आ रही थी। और उससे पहले चाइना ने ये धमकी दी थी कि जनाब अगर आप उधर गए तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, आग से आप खेल रहे हैं, और मतलब कि दुनिया जहां की चाइना ने धमकियां दे दी थी। लेकिन उस धमकियों के बावजूद फिर भी नैन्सी पेलोसी साहिबा वहां पे गई हैं। सबसे बड़ा जो वहां पे अवार्ड है जो उनका हुकूमत का, जिस तरह पाकिस्तान में निशाने इम्तियाज या निशाने पाकिस्तान टाइप के अवार्ड्स दिए जाते हैं, इस तरह का अवार्ड भी वहां पे दिया गया। और चाइना की धमकियां जो है ना, वो जिस तरह हम कहते हैं ना कि ये माल चाइना का साबित हुआ है, तो चाइना की धमकियां भी चाइना की साबित हुई हैं। और इस वक्त अगेन अमेरिका ने ये शो करा दिया पूरी दुनिया को कि इस वक्त भी अगर कोई सुपर पावर है, इस वक्त भी दुनिया में अगर कोई सुपर पावर है तो वो अमेरिका ही है। उसने चाइना की तमाम तर मुखालफत के बावजूद वहां का दौरा किया, वहां पे खड़े होकर उन्होंने सारी तकरीर वगैरह की, बड़ी बातें की, उन्होंने डेमोक्रेसी की, वहां पे हमायत की, चाइना के ऊपर तनकीद की। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जगह जिसको चाइना कहता है ये हमारा सूबा है, वहां पे अमेरिका का सीनियर एक सियासतदान जाता है, वो जाती हैं, जाके
दौरा करती हैं, सब कुछ करके आ जाती हैं, और चाइना उसके बाद भी धमकियां ही दे रहा है कि अब हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन दूसरी जानिब चाइना से जो अब खबरें आ रही हैं कि उन्होंने लाइव मिलिट्री ड्रिल्स शुरू कर दी हैं, और जो ताइवान के आगे पीछे एयर स्पेस है उसको वो अब बंद करने जा रहे हैं, और जुमेरात से लेके वो गालिबन सुना इस तरह है कि इतवार वाले दिन तक ये जो मिलिट्री उनकी है वो उसको करेगी, एक तरह से कॉर्डन ऑफ करेगी, उस स्पेस को बंद करेगी। अब देखते हैं इसमें क्या मजीद पेशरफ्त आती है। और ताइवान ने पिछले 70 सालों से एंटी शिप मिसाइल्स, एंटी शिप टॉर्पीडोज, एंटी शिप ट्रैकिंग सिस्टम उसी पे काम किया। उन्हें पता है अगर चाइना किसी दिन आएगा तो शिप से आएगा, और शिप से उन्हें आने देना नहीं है। अब ऐसे होते हुए जब दुनिया का हर स्पाई सैटेलाइट तुम्हारे बेड़े को देख रहा है, जब अमेरिकन प्रेजेंस वहां है। और आपको एक और चीज बताऊं, ताइवान हमें छोटा सा लगता है, 3 लाख की फौज है ताइवान की, 3 लाख की फौज है ताइवान की। और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की आज के डेट में 8 लाख की फौज है। पहले ज्यादा थी, उन्होंने कम कर दी, 8 से 9 लाख के बीच की फौज है। तो कोई ताइवान मतलब कोई खिचड़ी नहीं है कि मतलब चाय में घोल, मतलब चीनी नहीं है चाय में घोल के पी जाएंगे। अगर मैंने आपको ये भी बोला था, अगर चाइना की औकात होती तो ताइवान ले चुके होते हो। कि यहाँ का प्रेसिडेंट अब धमकियां देता है, मतलब आप डिप्लोमेसी देखिए इनकी, मतलब चाहिए स्पोक्स पर्सन बोले कुछ बोले समझ आता है। पहले तो तुम्हारा फॉरेन मिनिस्टर बोलता है, फॉरेन मिनिस्टर का स्पोक्स पर्सन बोलता है, फिर तुम्हारा प्रेसिडेंट धमकियां देता है। मतलब ये खाई की डिप्लोमेसी। और करते क्या हो कि जब नैन्सी पेलोसी अब निकल गई, वो अपना साउथ कोरिया पहुंच गई, अब अगले दिन भैया जिसको आना था आ लिया, जिसको निकलना था निकल लिया। अब तुम वहां हवाई फायर करके सुरसुरिया छोड़ के किसको डरा रहे हो, किसको बता रहे हो? सच्चाई तो ये है कि आप कुछ कर नहीं पाए, आप पूरे एक्सपोज हो गए हो। और आज की हालत ये है आरजू जी, 2-3 डाटा बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना की जो सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, एक एग्जांपल दूंगा आपको, मैं आपको इकोनॉमी की हालत बता रहा हूँ। आपको ये पता 8 महीने से वहां सब कुछ बंद है, 80 करोड़ लोगों को बंद कर रखा, एक्सपोर्ट्स डिक्लाइंड है, इकोनॉमिक आउटलुक 3.2 हो गया, अगले साल का पता नहीं है, ट्रेड खत्म हो गया, एक्सपोर्ट खत्म हो गया, उनके कहते पावर नहीं है, कोयला नहीं, ये सब आपको पता है। 80 करोड़ लोगों को बंद किया ये भी पता, सड़कों पे टैंक है ये भी पता। एक और चीज आपको बताऊं, स्केड्यूल देखें, नैन्सी पेलोसी साहिबा का जो स्केड्यूल जारी किया गया था उसमें ताइवान का दौरा नहीं था, लेकिन जिस किस्म की लैंग्वेज यूज की जा रही थी चाइना की जानिब से, जिस किस्म की धमकियां आ रही थी, मेरे ख्याल में उसने कंट्रीब्यूट किया है इस चीज के अंदर, इसलिए कि फिर ये अमेरिका तासुर देना चाहता था कि देखें तमाम तर धमकियों के बावजूद हम वहां पे गए हैं। और चाइना ने भी मेरे ख्याल में कुछ जरूरत से शायद ज्यादा धमकियां दे दी, और इस वजह से अब उनको इस सुबकी का सामना पर है। चाइना की 7 बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां डिफॉल्ट कर चुकी है। जो उन्होंने अपने टेक पे क्रैकडाउन किया था $3 ट्रिलियन का था, 200 से ज्यादा बिलियनर मिसिंग है। जैक मा, जिसकी एक बार औकात और नेटवर्क $300 बिलियन थी, आज के डेट में $30 बिलियन बच गई है। इसमें जी जिनपिंग लड़ेगा अमेरिका से, इसमें जी जिनपिंग ताइवान को खाएगा। मतलब आप बताइए, इट विल बी मोर देन सुसाइडल। यहाँ पे तो सर ये इंप्रेशन है कि चाइना के पास बहुत पैसा है, इसीलिए वो हर कंट्री को देता भी रहता है, लोन्स भी देता रहता है, प्रोजेक्ट्स भी लगाता रहता है। तो फिर ऐसा कैसे कि उसके पास जो है वो इतने ज्यादा उसके ऊपर लोन है, और यहाँ पे तो हर जगह पे बल्कि यही बात होती है कि चाइना जो है इकोनॉमी वाइज बहुत स्ट्रांग है। अगर चाइना इकोनॉमी वाइज स्ट्रांग है तो आप सुपरमैन हो और मैं आयरन मैन, तो फिर ये भी ठीक है। तो कल से आदत है वो ड्रेस पहन की। देखिए चाइना का, अगर आप इंटरनेशनल बॉडीज को देखें, देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस रिस्पांसिबल सेड द चाइना का क्यूमुलेटिव बेट 320 टाइम्स ऑफ जीडीपी है, 320 गुना जीडीपी, $12 ट्रिलियन का जीडीपी मान लेते हैं। अगर वो सच भी है, 320 गुना करिए, करीब 45 ट्रिलियन से 50 ट्रिलियन का डेट है। कोविड से पहले दुनिया का जीडीपी 97 ट्रिलियन था, कोविड के बाद 106 ट्रिलियन तक पहुंचा। तो अराउंड 45 to 50% ऑफ वर्ल्ड्स जीडीपी चाइना's क्यूमुलेटिव डेट। चाइना का डेट सर्विसिंग कॉस्ट सबसे हाईएस्ट है। चाइना इज द हाईएस्ट लिवरेज इकोनॉमी, जिसपे सबसे ज्यादा कर्जा दुनिया भर में इन्होंने पैसा डुबाया है। और आपको एक चीज आज बताऊंगा, पाकिस्तान के लोग खासकर इसे सुन ले, और बहुत रिस्पॉन्सिबली आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी सीट की बेल्ट है तो बांध दीजिए। हम एयरलाइन में कहते हैं सीट की बेल्ट बांध दीजिए। आपको एक डाटा दूंगा, आप हैरान हो जाएंगे। इन्होंने पीछे ईरान के साथ डील की, $500 बिलियन की तेल की 10 साल की, तेल यानी ईरान से तेल ले रहे हैं चाइना से, ठीक है। आपको ये $1.5-2 बिलियन के लिए रुला देते। फातिमा जिन्ना पार्क गिरवी रखा रहते, एयरपोर्ट गिरवी रखा लिया, हर चीज गिर, बोला ग्वादर में हम 10 लाख चीनी भी बसाएंगे। किस लिए बसाएंगे आपको ही पता, मुझे पता। आप हो सुन्नी, पाकिस्तान तो सुन्नियों की कंट्री ना, सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री। आपकी अभी हालत इतनी खराब है, चाइना पैसे देने को तैयार, पीछे दिए
और आपने ये भी देखा होगा यूएसएड ने कहा जो श्रीलंका को डुबाया वो 10% चाइनीज डेट ने डुबाया। और आरजू जी आपके चैनल पे मैंने कहा था 10% चाइना का डेट, बाकी 90% पे बारी है। अब ये मैंने कहा था, यूएसएड ने कहा। अब इसमें सीट पट्टी बांधने वाली बात क्या है? एक कंट्री आपने सुना होगा, नाम है सीरिया। आबादी करीब 2 करोड़ के आसपास है, 2 करोड़ से कम है। ये जो बिलावल भुट्टो, जो जरदारी साहब, नियाजी साहब, ये सारे जितने बड़े सियासतदान हैं और आपके जितने एनालिस्ट कहते हैं आयरन क्लैड ब्रदर, मतलब ना जन्म जन्मांतर का साथी, ऑल वेदर फ्रेंड चाइना, आपका ऑल वेदर फ्रेंड चाइना सीरिया में $150 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है। $150 बिलियन, आपको $1 बिलियन नहीं दे रहा है, $150 बिलियन सीरिया में। और हकीकत चाइना की ये है, पैसे वो उसको देता जो उसको वापस दे नहीं सकता। और दूसरी बात बताऊं, अभी इन्होंने सीरिया को कुछ हाई फाई इक्विपमेंट दिया है जिससे इजराइल, जॉर्डन, वार्डन, सऊदी अरबिया में जितनी भी बेसेस वगैरह है उन पे स्पाइंग हो सके। सीरिया के पास वो टेक्नोलॉजी थी नहीं। अब जो मिडिल ईस्ट में जो शिया सुन्नी का झगड़ा है, जो मिडिल ईस्ट थोड़ा स्टेबल हो रहा है, वहां भी इनके मुबारक कदम पड़ चुके हैं। ये मैं आज आपको डिक्लेयर कर रहा हूं, इनके मुबारक कदम वहां। जब आरजू जी अब $150 बिलियन सीरिया में डालेंगे, 65 आपने यहाँ डाल दिए, 50 यहाँ डाल दिए, तो चलेगा कहाँ से? आपके यहाँ क्या है? आपके यहाँ क्या है? वो आपके यहाँ तो तेल का कुआं भी नहीं है, आपके यहाँ तो पेड़ों पे डॉलर भी नहीं उगते। हमारे यहाँ कहते हैं कुबेर का खजाना है, आपके यहाँ तो कुबेर का खजाना भी नहीं है। तो ये डॉलर आते कहाँ से? चाइना की जो पॉलिसी है वो उसके बर्बादी का कारण है। और आज पाकिस्तान के हुक्मरानों का एक सवाल पूछता हूँ, आपको $1-1.5 बिलियन नहीं दे रहा, आपको पैसे देता, आपकी पारा गिरवी रखा हुआ था, एयरपोर्ट गिरवी रखा हुआ था, वजूद, शख्सियत और कैफियत तक गिरवी रखा हुआ था। वहां सीरिया में $150 बिलियन। सीरिया से वो पैसा कभी वापस नहीं आएगा। सीरिया जैसी इकोनॉमी वो पैसा दे ही नहीं सकती वापस। चाइना की आज इतनी औकात हो गई है, दुनिया में 2 कंट्रियां हैं केवल जिन्होंने चाइना को बैक किया, सबने देखा, एक रशिया ने, एक पाकिस्तान ने। तीसरी कंट्री कोई नहीं मिली, नॉर्थ कोरिया तक ने जवाब नहीं दिया। और जिन 50 कंट्रियों को इन्होंने लोन दिए ना और डेट ट्रैप में फंसाया, उनमें से भी किसी ने भी चाइना का साथ नहीं दिया। आज इतना बड़ा डिप्लोमेटिक आइसोलेशन पाकिस्तान का भी नहीं हुआ। पाकिस्तान के फेवर में भी कभी ओआईसी वाले इधर उधर से 10, 20, 50 लोग बोल लेते। हकीकत जिंदगी ये है, 200 से प्लस कंट्रियां हैं दुनिया में और चाइना का स्टैंड वैलिडेट कर रही है 1%। ये है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की औकात इन जियोपॉलिटिक्स। अगर एशिया का दुनिया से बहुत बड़ा ट्रेड नहीं है, अगर वो ट्रेड बंद भी करोगे, मैंने आपको तब भी बताया आरजू जी, सैंक्शंस का ज्यादा फर्क रशिया पे नहीं पड़ेगा। 6-7 महीनों का फर्क पड़ा, रशिया खड़ा है ना, ये मैंने प्रेडिक्ट किया था, फर्क नहीं पड़ेगा। यू हैव टू सी इकोनॉमिकली कितना फर्क पड़ा, नहीं पड़ रहा। अगर आप रशिया के पैरामीटर स्टडी करें, मैंने आपको कमिट किया था आरजू जी, किसी सैंक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले साल 5-6% का जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होगा। दुनिया भर तुम पे टूटी पड़ी है, तुम्हारा हर दरवाजा नलका बंद कर दिया, तुम्हारा जीडीपी 6% कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, दुनिया में रिसेशन आ गया चाइना ने। और चाइना आज के डेट में नंबर 1 एनिमी ऑफ वर्ल्ड पीस है। अगर ये लड़ाई होती है या कभी इसमें कुछ दिक्कत होती है, पेट्रोल का प्राइस, डॉलर का प्राइस, करेंसीज, इन्फ्लेशन सब आएगा। We 7 billion people of this planet Earth will pay for this crazy man's evil deeds. That is the reality of life. ये सच्चाई है, जिंदगी है। सर इस बात की क्या गारंटी है कि कोई दूसरा आदमी आएगा वो बेहतर होगा? जैसे अमेरिका में कोई भी ये कहते हैं प्रेसिडेंट आ जाए, पॉलिसी तो वही रहती है जो पॉलिसी चल रही होती है।